हाँ, तो आज हम जमाइर पढ़ने वाले हैं। जमाइर, ये जमाइर मतलब जमीर की प्लूरल वर्ड है। जमीर, इसको जमीर कहते हैं। जमाइर उसका प्लूरल है, सिंगुलर इसका जो है वो है जमीर। दमीर, ठीक है। ये जमाइर जमीर, बल्कि इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा है कि सिंगुलर को लिखते हैं और प्लूरल को जो ब्रैकेट में लिखना देना चाहिए। इसका प्लूरल जो है ये है, ठीक है। अब जमीर जो है दो टाइप की होती है अरबी जबान में। जैसे हिज बुक और बुक, और इसको जैसे इंग्लिश में अब इसको मिसाल कंपेयर नहीं करते, हम तो वैसे ही पढ़ लेते हैं। जमाइर जो है अरबी जबान में दो टाइप की होती है। एक होती है जमीर, हम्म, जमीर जमीरुन, ये आएगा यहाँ पे। जमीरुन, इसको बोलते हैं हम मुनफसिलुन। पहले मुनफसिल पढ़ेंगे क्योंकि वो आसान होती है थोड़ी सी, ठीक है। वो अगर आपको याद रखना तो इसको इस तरह से, मुनफसिल मतलब फसल वाली। फसल कहते हैं अरबी जबान में गैप को, ठीक है। मुनफसिल, मुनफसिलुन, ठीक है। इनफिसाल से है, इनफसल यनफसिलु मुनफसिलुन, ठीक है। जमीरुन मुनफसिलुन। एक दूसरी टाइप जो इसकी है वो जमीरुन मुत्तसिलुन है। तो मैं इसको टॉपिक नंबर 1 है ये अपना, जमीरुन मुनफसिलुन। और दूसरा जो है वो है, देखो बरंगे उसकी शक्ल ही बदल गई इसकी। पहले लिख लेते हैं। जमीरुन मुन मुत्तसिलुन, मुत्तसि मुत्तसिल, मुत्तसिलुन, ठीक है। मुत्तसिलुन, ये है टू। एक है जमीरुन मुनफसिलुन और एक जमीरुन मुत्तसिल। क्या होता है इसका मतलब? मुनफसिल फसल वाली, मुत्तसिल इत्तिसाल वाली। अभी तो अरबी जबान के वर्ड है दोनों भी। मुनफसिल का मतलब होता है गैप, मुनफसिल का मतलब होता है गैप। इसको मैं ब्रैकेट लगा के रखा था। मुनफसिल यानी गैप वाली, और मुत्तसिल मतलब कनेक्टेड, जुड़ी हुई। मुत्तसिल बोलता ना, ये बहुत ही मेरे घर से एकदम बहुत ही मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। मुनफसिल मतलब में थोड़ा फसल फासले के साथ है, फासला भी इसी से है। फासला, थोड़ा दूर, फसल, ठीक है। फासला है ना गैप के साथ। और मुत्तसिल मतलब बिल्कुल ही एकदम जुड़ा हुआ, जिसमें वसल, वसल से है, वाओ सौद नाम है इसमें। वसल मतलब एकदम कनेक्टेड, जिस जो इस्तेमाल होता है जोड़ने के लिए। तो ऐसी जमीर जो मुनफसिल है वो उसको अलग लिखा जाता है, जो मुत्तसिल है उनको मिलाकर लिखा जाता है अरबी जबान में। जैसे आप देखो, मीम और नून एक दूसरे मिले के लिए मिल के लिखे हुए हैं, सब आपस में अल्फाबेट एक दूसरे मिल के लिखे हुए हैं, लेकिन ये दो वर्ड आपस में अलग अलग है। तो जमीर जब लिखे जाएंगे ना, तो ये हमेशा गैप के साथ लिखे जाएंगे, इनको जोड़ के नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो जमीरुन मुनफसिल पढ़ेंगे हम। पहला टॉपिक हमारा जो है टाइटल वो ये रहेगा, जमीरुन मुनफसिलुन, ठीक है। अब ये जो है मुनफसिलुन जो है, इसमें मुजक्कर की तरफ इशारा करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, मुन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे। मतलब इशारतन जब बोलते हैं ना हमने कि वो आया, अब वो आई, तो ये वो उर्दू में भी वो मुजक्कर के लिए भी वो है, मुन्नस के लिए भी वो है। लेकिन अरबी जबान में जो है मुजक्कर के लिए अलग है, मुन्नस के लिए अलग है। जैसे मुजक्कर के लिए मैं बोलूं वो, तो अरबी जबान में होता है वो। किसी को पता है क्या होता है, किसी को आप में से, अगर वो बोलना है तो? ते हाजी तिल का जालिका। नहीं, वो तो ये वो है, मतलब इशारा जो करते हैं ना, नजदीक और दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे इंग्लिश में ही है, ओके। एक होता है दिस और दैट, एक होता है ही की तरफ, ही की बात कर रहा मैं। अच्छा, प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात कर रहा। तो वो एक मर्द, इशारा करना है उसकी तरफ, वो एक मर्द, वो मर्द, वो बोलना है। तो नो इस, सर, नहीं पता सर। पता है आप लोगों को, मैं खाली बता इशारा करता। अरबी में हुआ होता है,
हुआ। कुल हुवल्लाहु, हुआ कुरान में है, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, हुआ हाँ, बस अल्लाह की तरफ बस इशारा यस सर। है ना। पढ़ कुरान में हम बहुत पढ़ते हैं इसको, कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ। तो वो एक जब ये मुजक्कर के लिए आए तो हुआ आता है। अगर वो मुअन्नस के लिए आने लगे तो फिर इसके लिए आएगा, फिर क्या आएगा, इसके लिए आता है हिया। हिया, ठीक है, हुआ हिया। अब इसको मुजक्कर के लिए हुआ है, मुअन्नस के लिए हिया है। अब मैं पूरा आपको लिखाता हूँ एक लाइन से कि सारे के सारे कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल बना देते हैं। टेबल में कितने कॉलम रहेंगे इसमें अपने पास? एक रहेगा कॉलम इसका, अपने जो बोल रहे हैं मुतकल्लिम का। और दो कॉलम रहेंगे मुखातिब के, मुतकल्लम। और दो रहेंगे गायब के। और एक टाइटल रहेंगी, और ये तीन रोज ऐसी आएंगी। तो इतने होंगे टोटल। ठीक है, इसमें ऊपर में ये जो है इसको मर्ज कर लेते हैं। इसको मर्ज कर लेते हैं। ये जो है ये मुजक्कर के लिए हो गया, मुजक्कर, मुजक्कर है। और इसको अरबी में इसको हम बोलेंगे गायब, मुजक्कर गायब। इसको मैंने जब फालतू की वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रखना था। हम्म, मुजक्कर, मुजक्कर गायब। गायब मतलब ये जो प्रेजेंट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर बोलूं यू, तो आप, मैंने आपसे बात किया तो आप हाजिर है, तभी से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन जो शख्स हमारे सामने नहीं है, मिसाल के तौर पर एक मेरा एक दोस्त है जैद नाम का, तो वो अगर यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इसको आप करके बोल नहीं सकता ना, वो तो है ही नहीं। तो मेरा उसको पता भी नहीं चलेगा मैं उसको आप बोलूंगा तो जो मौजूद ना हो, जिसको मेरी आवाज ना पहुंचे, वो गायब है। जो मौजूद है, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं मुखातिब हो सकता हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, वो हाजिर है। तो ये मुजक्कर गायब है। वैसे एक इसके बाद आएगा मुअन्नस गायब, मुअन्नस, मुअन्नस, मुअन्नस गायब, मुअन्नस गायब। इसी तरीके से फिर मुजक्कर वो होगा जो हाजिर सामने मौजूद है, मुजक्कर, मुजक्कर हाजिर। हाजिर को बोलते मुखातब भी बोलते हैं, लेकिन हाजिर आसान है इसलिए उसको हाजिर लिख रहे हैं। मुअन्नस, मुअन्नस, ये भी हाजिर रहेंगे। हालांकि अरबी जबान में जो है हाजिर मुअन्नस के लिए अगर लेंगे तो हाजिरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी वो उधर ध्यान नहीं रखने। हाजिर, मुअन्नस हाजिर। और ये जो है ये मुखातिब है, मुखातिब। जो मुखातिब जो बोल रहे हो, मुखातिब या मुतकल्लिम बोल सकते हैं उसको, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। ये ज्यादा सही लफ्ज है, मुतकल्लिम, जो कलाम कर रहा है, जो बोल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ। बोलने वाला जब अपने तरफ, खुद की तरफ इशारा करेगा तो क्या बोलेगा, मैं। और अगर सब जमा है हम लोग, मतलब हम चार पांच लोगों की बात मैं अकेला बोलने लगा हूँ, चार पांच लोगों की तरफ से मैं बात लाया हूँ, तो मैं बोलूंगा हम आए हैं। तो हम या मैं, ये मुतकल्लिम वाले इशारे हो गए। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आई और वी, ये आता है। वैसे अरबी जबान में भी मुतकल्लिम के सीगे इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब। मतलब ये वो लोग हैं जो गायब है। गायब मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं है। आप सामने तीन चार लोग सुन रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ। अभी हमारा आपका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक जैद नाम के लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो जैद है जो मौजूद नहीं है यहाँ पे, उसको बोलेंगे गायब। वैसे एक आयशा नाम की कोई लड़की है जो नहीं, कि यहाँ है ही, मौजूद नहीं है वो बच्ची, तो उसकी तरफ इशारा करेंगे वो लड़की, तो हम उसके लिए उसको बोलेंगे मुअन्नस गायब है। इंग्लिश में उसको शी बोलेंगे हम, शी। इंग्लिश में जो है ही, और मुअन्नस है तो शी। वैसे यहाँ पे भी अलग अलग है। और उर्दू में बोलेंगे तो वो और वो दोनों के लिए वो ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा हुआ, हुआ। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए आएगा हुआ। और मुअन्नस के लिए आएगा
हिया, तब सोच लो आप कितने आपको याद रखना है, मैं जितने डब्बे बनाए उतने पर भरने वाला हूँ। हुआ हिया, ठीक है। और वैसे जो है सामने अगर आप बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ सर बोलो। सर एक बार फिर से थोड़ा स्टार्ट होते ही ना, मुजक्कर गालिब। गायब, गायब मतलब जो मौजूद नहीं है, गायब हम्म, है, अब्सेंट है। हाँ हाँ ठीक है, अपनी क्लास में चार हाँ। बच्चे हैं, बाकी बच्चे गायब है, तो गायब उनके बारे में अपन बोलेंगे वो गायब है, तो उनको अपन बोलेंगे हुआ, वो एक गायब है। तो बोले हुआ गायबुन, वो गायब है। ठीक है, हुआ मतलब वो ये हो गया मुब्तदा, खबर क्या है, गायब, हुआ गायबुन। जैसे एक बच्चा अपने क्लास में, फॉर एग्जांपल अपने क्लास में जैद नाम का बच्चा आया क्या नहीं आया, क्या क्या हो गया उसका, तो हुआ गायबुन, वो गायब है, एब्सेंट है। ठीक है, अगर कोई बच्ची अपने क्लास में आयशा नाम की, वो आज आई नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हिया गायब। लेकिन गायब जो है मोनस के लिए जब इस्तेमाल होता है ना, गायबतुन होता है, तो अगर सही अरबी बोलना है ना, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। मोनस के लिए सही अरबी ऐसी है। वो दो लाइन में हो गया हूँ। ठीक है, तो मोनस के लिए जब बोलेंगे हिया गायबतुन, वो गायब है, वो मौजूद नहीं है। मुजक्कर, अब यहाँ पे आप आए हैं क्लास में, तो मैं बोलूंगा आप प्रेजेंट है, आप हाजिर हैं, तो आपके लिए मैं हुआ नहीं बोलूंगा ना, आप तो हाजिर हैं, तो हाजिर के लिए अरबी में होता है अंता। अंता, अंता। अंता। ओके सुने सर। आपने, सुने कि नहीं सुने? कैफा सर सुनाओ अंता, सर। कैफा कैफ अंता। अंता बोलते हैं सर। हाँ, कल ही सुना कैफा, था मैंने। कैफा अंता, कैफा हाल, है ना। ये हाँ। उन अंता जो इस्तेमाल करते हैं ना, आपके लिए सामने मौजूद जो है ना, उसके लिए इशारा करते हैं। आप बोलना, यू बोलना है इंग्लिश में, अगर यू बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यू बड़ा मसला है। इंग्लिश में कोई सिंगल भी है उसको यू बोलेंगे, मोनस मुजक्कर सबको यू करेंगे। और अरबी में, उर्दू में भी वही है, आप सबके लिए आप, मोनो मुजक्कर है तब भी आप, मोनस है तब भी आप, दो है तब भी आप, 10 है तब भी आप, तो सबके लिए आप ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबके लिए फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे अंता है, और यहाँ पे मोनस में आएंगे तो क्या हो जाएगी, किसको पता है? अंतुम। अंती, अंति। अंता अंती, अंता अंता। अंती, अंता, अंता मतलब सामने वाला, अंती मतलब तो ये जबर और जेर से मालूम पड़ जाएगा, वो ता पे जबर सामने मुजक्कर है, ता पे जेर सामने मोनस है। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसका, कि मुतकल्लिम जब बोलता है ना मैं, तो उसके लिए होता है, क्या होता है बोलो? अना। अना। हाँ, आना होता है, इसमें नहीं होता, वो फेल में होता है। मैं कंफ्यूज, मैं ध्यान से निकल गया। जो कंफ्यूजन होता है ना, वो फेल में होता है, फेल में। ये फेल नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं अभी, अपन इसमें पढ़ रहे हैं। फेल जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी इतने ही सीखे पढ़ना है अपने को। टोटल कितने सीखे गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ये दो मिला के एक हो जाएगा ये। ठीक है, टोटल 14 सीखे पढ़ने हैं अपने को। तो यहाँ पे आ जाएगा अना, और ये अना, और ये अना में फर्क है, हाँ? ये अना, अना नहीं अना, ये है वो, मद है इसमें, अना। ना पे नून नून नहीं, तो ना तब होगा मैं, ना अना मतलब मैं, अना मतलब मैं। अब इसमें मुजक्कर हो गया मुन्नस, और दोनों के लिए सेम है ये। ये नहीं देखा जाएगा कि मुजक्कर है, ये नहीं देखा जाएगा मुन्नस है। मुजक्कर भी बोलेगा अना, मुन्नस भी बोलेंगी अना। जैसे अगर मुजक्कर किसी को पूछे, जैद प्रेजेंट है कि नहीं, तो जैद क्या बोलेगा, अना मौजूदुन, मैं मौजूद हूँ, अना हाजिरुन, मैं हाजिर हूँ। और आयशा को बोलेंगे, आयशा हाजिर है क्या, तो क्या बोलेंगी वो, अना हाजिरतुन, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, अना हाजिरतुन, मैं हाजिर हूँ। अना मौजूदतुन, मैं मौजूद हूँ। तो याद रखना, मोन्नस जब बोलेंगी तो मौजूदतुन, वो अपने मोन्नस के अंदाज में बात करेंगी। और मुजक्कर जब बोलेगा तो अना मौजूदुन, मौजूद बोलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जी। हम्म। तो जी अगर सर। किसी को लेके बोलेंगे ना, हुआ, हुआ गायबुन, हिया गायबतुन, अंत हाजिरुन, अंति हाजिरतुन, अना मुतकल्लिमुन, मैं मुतकल्लिम, मैं बोलने वाला हूँ। मुतकल्लिम मतलब बोलने वाला। तो मैं कौन हूँ, अना मुतकल्लिमुन, मैं बोलने वाला हूँ। अगर मैं मुजक्कर कोई बोल रहा है, तो क्या बोलेगा, शायद भैया भाई। मैं स्पीकर हूँ। ठीक है। हाँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, अना मुतकल्लिमुन, मैं बोलने वाला मुतकल्लिम हूँ। अगर कोई मुअन्नस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अना मुतकल्लिमतुन, मैं मुतकल्लिमा हूँ, मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह से। फिर मुजक्कर गायब में अब ये मुजक्कर एक है, तो ठीक है, यहाँ पे कॉलम डालना पड़ेगा अपने को।
बताने के लिए कि ये इंसर्ट राइट में, ये जो पढ़ रहे हैं हम ये वाहिद है। सब ये दो दो लाइन में आ गए पूरे वो? छोटा कर दो इसको। नहीं सुन रहा हूँ जन। ये है वाहिद और ये है तस्निया। तस्नीयतुन, तस्निया, तस्निया। और ये है जमा। ठीक है, जमा, जमा। जमउन है असल में, इसमें हटा ही दो यहाँ पे जसम, जमउन। ठीक है, ये आड़े टेढ़े होगा सब। इसको छोटा करते, मुतकल्लिम बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा मुतकल्लिम नहीं होना है। हाँ अब सही हो गया, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। तस्निया में हुआ हिया, इन दोनों को कैसा बोलेंगे? किसी को पता है? किसको पता है? हुमा। हुमा। क्या है ये? हुमा, इसको अच्छे से ऐसा लिखेंगे, हुमा। तो मुजक्कर हो तब भी हुमा, मुन्नस है तब भी हुमा। दो मुजक्कर है, दो मुन्नस है, तो हम क्या बोलेंगे? दो मुजक्कर मर्द हाजिर गायब है, दो मुजक्कर मर्द गायब है, तो हुमा गायबाने। मैं देखो मजहूल अंदाज से बोल रहा हूँ, अब मास को तकलीफ हो जाएगी। गायबाने, ठीक है नहीं माँ? सर। जी। हाँ, तो हुमा गायबाने, ठीक है, वो दोनों गायब है। ठीक है, और ये मोनस क्या बोलेंगे? हुमा गायबताने, हुमा गायबताने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ये बार बार मैं बता इशारा कर रहा हूँ इस बात पे कि अगर दो है तो इधर जो खबर आएंगी वो भी दो की आएंगी, और अगर मुजक्कर है तो खबर भी जो है जो आ रही उसकी वो भी मुजक्कर होंगी, मोनस की खबर मोनस होंगी। तो हुमा दो है, इसलिए गायब सिंगल नहीं, गायबान, गायबानी, गायबानी। ठीक है, हुमा गायबानी, दो गायब है, दो वो दोनों गायब है, हुमा गायबानी वो दोनों गायब है। अगर दो मोनस लड़कियां गायब है, बच्चियां गायब है, तो क्या बोलेंगे? हुमा गायबतान, वो दोनों गायबतान, दोनों गायब है। गायबतुन एक है, गायबतान दो, हुमा गायबतानी। ये कंफ्यूज हो रहा है कि आपको? कंफ्यूज हो रहा होगा तो बताओ। नहीं ठीक है सर। ठीक है, आंसर नहीं, नहीं सर, सही है। सही है। जी। चलो, ये हो गए। सर मैंने उसका रिवीजन नहीं किया ना, तो सर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, बट आज करता हूँ सर इसको पूरा। ठीक है ना, रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना रोजाना हम कुछ नया पढ़ेंगे तो कंटेंट बढ़ते जा रहा ना। ठीक है। जी। हाँ, वैसे यहाँ पे अंत है, तो यहाँ पे जो है आखिर में जो माँ आ रहा ना, ये माँ जो है एक पहचान है। माँ जो आ रहा ना, ये पहचान है दो आने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, किसको पता है क्या आऊंगा? अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा। तुम दोनों मर्द हाजिर है। कैसा बोलेंगे अरबी में अंतुमा? तुम दोनों मर्द हाजिर है, अंतुमा से? अंतुमा हाजिरतुन। नहीं ना, मुजक्कर है ना मोहम्मद बात। पूना, पूना, अंतुमा तुम दोनों मुजक्कर मर्द, प्रेजेंट। हाजिरुन। हाँ, हाजिरूना, हादी रून जमा कर दिए, तस्निया लाओ, डुअल डबल। तस्निया में हाजिरुन। आनी, आनी क्या वो मजहूल आने। हाजिरून, हाजिरून, दो लोग के अंतुमा लिए हाजिर आने, हाजी आने, हूं ना। हाजिर आने, हाजिर नहीं, हाजिर आने, अंतुमा हाजिर आने, हाजिराने, हाँ, तुम दोनों आने, हाजिर है, ताने, बराबर। तुम दोनों हाजिर है। वैसे मोन्नस में लाएंगे अंतुमा, तो बताओ क्या आएगा? तुम दोनों मोनस हाजिर है। हाजिरानी, हाजिरानी, हाजिरतानी। हाँ, तानी, हाँ, एग्जैक्टली, तानी। हाजिरतानी, अंतुमा हाजिरतानी, तुम दोनों मोन्नस हाजिर है, तुम दोनों हाजिर है।
ये देखो इधर तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जमा में आते हैं। जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हुआ है, तस्निया मुजक्कर गायब का हुमा है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा क्या आएगा, किसको पता है? हुमुन, हम्म, हुम, हुम, हम वो हम कुरान में आता है, हम हम कई बार आता है, हम। हम्म, ठीक है, इसको मैं अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। हाजिर मुजक्कर, मुजक्कर मुजक्कर जमा हो रहा है ये खाली। ठीक है, मुजक्कर गायब में जमा हाँ, होगा तो क्या बोलेंगे, हम। और वो सारे के सारे मुजक्कर गायब है, क्या बोलेंगे, हम गाया। जमा लाओ गायब का, गायबुन, जोर से बोलो। गायबुन, हाँ, है ना? गायबुन नहीं, गायबूना। गायबूना, हाँ बराबर। गायबूना, वैसे मुस्लिमूना, वैसे गायबूना। हम हाँ गायबूना, राइट। वो सारे के सारे गायब है, जो बहुत दिनों से व्हाट्सएप पे है ना सारे, वो आई नहीं, तो हम गायबूना, वो सारे गायब है। ठीक है, तो वैसे अन तुम, लेकिन तुम सब हाजिर है, तुम सब प्रेजेंट है। तो तुमको क्या बोलूंगा मैं अरबी में? अन, तुमको याद, अपन जो है ना इसमें तुम ही आएगा, देखो अंतुम, तुम सब हाजिर है, तो अंतुम हादिरूना, तुम सब हाजिर हो। हाजिर बहुत आसान है, यहाँ उर्दू में तुम आता है, तो यहाँ भी अंतुम आता है। ठीक है, अंतुम, तुम मतलब तुम सब सामने वाले जो है हाजिर है, अंतुम हादिरूना। सही है। जी। जी हम्म। अब थोड़ा मसला ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आसानी चल रहा, हुआ, हिया, हुमा, हुमा, हुम। अब यहाँ मोनस आएंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, जमा हो गई तो गड़बड़ हो जाती है। हुन्ना, ठीक है, मोनस आ गई तो हुन्ना। अब मेरे एक उस्ताद ने बताया था कि वो मोनस को थोड़ा सा सजाना पड़ता है, तो यहाँ पे नून के सर के ऊपर थोड़ा सा वो लगा दिए, बालों बालों का जुड़ा होता है ना वैसा, सजाने के लिए तशदीद, डिजाइन, थोड़ा पैटर्न। तो मोहन्नस सजना रहता है ना, वैसे इसको सजा दिया अपन ने हुन्ना को। एक उस्ताद ने ऐसा बताया था। और एक उस्ताद ने बताया था कि मोहन्नस जमा जमा होती है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा ना, हुआ, हुम, हुआ, हिया, सब इसमें यहाँ पे हुम का हुन्ना जाके सीधा एकदम। तो ऐसा अलग अलग उस्ताद पढ़ाने के तरीके अलग, सबके अलग रहते हैं। याद रखने का मकसद है। तो मोहन्नस जहाँ जमा होती है ना, वहाँ थोड़ा सा जो है नॉर्मल रूल जो है ना वो ब्रेक होता है। ये एक जो नॉर्मल चल रहा था, तजदीद किसी में नहीं आ रहा, देखो तजदीद कहीं नहीं आएगा, लेकिन यहाँ मोनस जमा होगी, तजदीद आ गई। अब यहाँ पे मोनस जमा हो रही है, यहाँ भी आ जाएंगी कुछ ना कुछ गड़बड़। अन तुन्ना, तुम ये देखो क्या आ गया, तुम अन तुन्ना अंतुन्ना हो गया वो। तो ये नून तजदीद आना, जमा और मोनस की पहचान है, याद रखना। नून पे तजदीद आ गई तो मोनस जमा होगी, समझ लेना। ठीक है, तो हुन्ना। अब मुझे बताओ, जो जुमला बनाओ, वो सारे मोनस गायब है, कैसा बोलेंगे? हुन्ना गायबतुन, हुन्ना। मुस्लिमात के वजन पे, जैसे मुस्लिमातुन होता ना, उसी अंदाज में बोलो। गायबातुन हुन्ना गायबा, गायबा गायबातुन, गायबतुन, हुन्ना हुन्ना गायबातुन, गायतुन हुन्ना गायबातुन। मुन्नस के अंदाज में बोलना है। जमा मुन्नस का सीगा जो है ना, अगर वो आप रट लेंगे ना, जो अपन उस दिन पढ़े थे, जो अलग अलग पढ़े, वाहिद, तस्निया, जमा के अपन ने इसम पढ़े, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमूना, है ना, हाँ जी मुस्लिमतुन, हाँ हाँ हाँ। मुस्लिमतान, मुस्लिमत, मुस्लिमातुन, वो अगर पढ़ लेंगे ना अगर आप, तो ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जी। इंशाल्लाह। ठीक है, वैसे हुन्ना गायबातुन, लेकिन अब यहाँ पे अंतुन्ना हादिर, इसका बनाओ, तुम सब। हाजिरात हाँ, हजरतुन, हादिरात, अंतुन्ना हजरात। हादिरातुन, तुम सब हाजिर अन है। अब यहाँ ये खाली जगह बची है बस। हम, हाँ, हम मुतकल्लिम हैं, हम बोलने वाले हैं, तो हम के लिए क्या आएगा बताओ? बहुत मशहूर है, नहनु, हम नहनु नहनु, हम वी नहनु। ठीक है, नहनु। अब नहनु जो है, तस्निया के लिए भी नहनु है और जमा के लिए भी नहनु है, इसलिए दो नहीं एक ही जगह करके लिख दिया, दोनों के लिए सेम है। तस्निया और जमा दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे अना और नहनु दो ही है बस। तो इसको याद करके रखेंगे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु।
इस तरीके से टोटल 14 सीखे आपको रटना है। ठीक है, मैंने आपको कभी भी कहीं भी बोले कि वो दोनों मुजक्कर गायब है तो कैसा फट से आपको दिमाग में आना चाहिए, हुमा गायबान। ठीक है, तो आप एक काम करना, थोड़ा मशक करने में दे रहा हूँ आपको। आप ये लेके गायब, एक दूसरा है हाजिर, और एक है मुतकल्लिम, यही नाउन को ले लो, इनको लेके बनाओ। हुआ गायबुन, हुमा गायबाने, हुम गायबूना, हिया गायबतुन, हुमा गायबताने, हुन्ना गायबातुन, अंता गायबुन, अंतुमा क्या होगा, दो का, गायबानी, अंतुम गायबूना, अंती गायबतुन, अंतुमा गायबतानी, अंतुन्ना गायबातुन, और अना गायबुन, और नहनु। अब नहनु जो बोलने वाले जो अगर दो है तो वो बोलेंगे नहनु गायबान, और अगर वो सारे के सारे जमा है तो वो नहनु गायबूना। ठीक है, इस तरह से बोल लेंगे। उस तरीके से आपको हादिर के लिए बोलना है, हुआ हादिरुन, हुमा हादिरानी, हुम हादिरूना, हिया हादिरतुन, हुमा हादिरतानी, हुन्ना हादिरातुन, अंत हादिरुन, अंतुम हादिरानी, अंतुम हादिरूना, अंति हादिरतुन, अंतुम हादिरतानी, अंतुन्न हादिरातुन, अना हादिरुन, नहनु हादिरुन। अब इसमें आना बोलने वाला अगर मुजक्कर है तो आना हादिरुन बोलेगा, मुन्नस है तो आना हादिरतुन बोलेंगी। मुतकल्लिम का भी इसी अंदाज में आपको बोलना है, इसको अच्छे से बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। लिखने से भी होती प्रैक्टिस, लिखने से थोड़ा अगर आसान मुश्किल हो तो बोल के काम चला लो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इन तीनों को लेके बोलना है। चलो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल हम आगे मुनफसिल के अलावा मुत्तसिल पढ़ लेंगे, अब दूसरे जो मुत्तसिल टाइप के सीगे। इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। यस सर, इंशाल्लाह। जी, कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।